जी हाँ दोस्तों, यूपी डीलेड यानी कि बीटीसी की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अब आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसका जो टाइमिंग टेबल है वो आ चुका है। रैंक के आधार पे यहाँ पे काउंसलिंग होती है। पहले इतने से इतने रैंक, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर दूसरी रैंक पे फिर उनका काउंसलिंग होती है, फिर उनका रिजल्ट आता है। इस तरह से प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 26 दिसंबर से ये प्रोसेस चालू होने वाला है। स्टेट रैंक 1 से लेकर के 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने की जो तिथि है वो 26 दिसंबर से शुरू हो रही 12 जनवरी 2025 तक चलेगी। ठीक, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें 2,40,000 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे टोटल काउंसलिंग में। ठीक है, उसके बाद जो काउंसलिंग चालू होती है संस्थान को चूज करने की, वो चालू होगी 30 दिसंबर से। ठीक, 30 दिसंबर की शाम से चालू हो जाएगी और जो चलेगी 2 जनवरी 2025 तक। इसमें कौन से लोग भाग लेंगे? 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक, यानी जिनकी रैंक 20,000 तक है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, और इसका जो रिजल्ट होगा यानी कॉलेज अलॉटमेंट वो आएगा 3 जनवरी को। ठीक है, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक करा सकते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा फेज़ 1 का। उसके बाद फिर 3 जनवरी को शाम से 8 जनवरी तक, 3 जनवरी के शाम से 8 जनवरी तक 20,001 से लेकर के 1,00,000 स्टेट रैंक तक के लोगों को होगा। और जो भी कैंडिडेट ऊपर वाले में छूट गए हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक, जिन्हें कोई भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट कब आएगा? 9 जनवरी को। ठीक, उसके बाद ये लोग भी 20 तक अपना प्रवेश ले सकते हैं। फिर 9 जनवरी की शाम को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से 14 जनवरी तक 1,00,001 रैंक से 2,40,000 तक। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। इनका जो रिजल्ट होगा वो 15 जनवरी को आएगा और वेरिफिकेशन कराने के लिए इनको भी 20 जनवरी और थोड़ा सा और समय दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर चौथे स्टेप पर देखते हैं। शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी जो ऊपर है, अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे, स्कूल में जाके वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो वो माना नहीं जाएगा। फिर ये लास्ट है 22 जनवरी तक इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अभ्यर्थी कितने? 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक वाइज वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी 26 दिसंबर दोपहर के बाद। ठीक, 26 दिसंबर को आपको रैंक मिलेगा, कितने रैंक आपको मिली है, उसके बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा। ठीक, तो 5,000 रुपये की आपको न्यूनतम जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो जमा करना होगा। उसके बाद आप काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी का जो पेमेंट है फिर वो आपको कॉलेज में देना होगा जब आप एडमिशन ले लेंगे तो। और दोस्तों, जब आप काउंसलिंग कर लेंगे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद फिर आपको उसे कंफर्म करने के लिए कि हाँ हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर आपको कुछ शुल्क देना होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अग्रिम शुल्क 5,000 रुपये तो आपने दिया ही दिया है। ठीक, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने है तो पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये आपको देना होगा। यानी 5,000 रुपये आप देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद फिर से कॉलेज को लॉक कराने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये कॉलेज हम लेना चाहते हैं, 5,000 रुपये आपको फिर से देना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप उसमें छूट के दायरे में है तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा बाद में। ठीक है, यदि अभ्यर्थी आवंटित विषय संस्थान ने पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस अभ्यर्थी को वापस नहीं किए जाएंगे।
अगर आपने पुष्टि कर दी उसके बाद भी एडमिशन नहीं लिया तो पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वापस नहीं किया जाएगा। हम काउंसलिंग के अग्रिम चक्र में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूर्ण किए जाने है तो पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और फिर दोबारा करना चाहते हो तो 5,000 का फिर से आपको भुगतान करना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। और निर्धारित अंतिम तिथि तक अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, ठीक है, तो विसंगति या फिर अगर किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो आपके द्वारा भुगतान किए गए 5,000 ये और 5,000 वो दोनों पैसे भी किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक, बाकी इतनी जानकारी इसमें दी गई है। तो दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस चालू होने में भी मान के चलिए 1 हफ्ते का समय है। तब तक अपने आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जैसे कि आय, जात, निवास, बाकी आप तो फॉर्म भरते समय बनवाया ही होगा, जिससे कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सके। ठीक है, बाकी सभी दस्तावेज आप तैयार करके रख लीजिएगा। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, हम स्कॉलरशिप का फिर आपको वीडियो बना के दिखाएंगे किस तरह से स्कॉलरशिप भरेंगे जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप आए। ठीक है, बाकी बीएड बीटीसी पे हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी पूछताछ करनी तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।